नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ही प्यारी लव स्टोरी। इसे कृपया पूरा सुने और आपको स्टोरी कैसी लगी ये जरूर बताएं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ में सुनते हैं और जानते हैं कि क्या है आदि और खुशबू की कहानी। आदि पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11वां स्टैंडर्ड में खुशबू से हुई। खुशबू पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11वां खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12वां में आदि ने खुशी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन खुशबू ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। आदि को खुशबू की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि खुशबू सही कह रही है। उसे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया और अब आदि किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि खुशबू से भी बात नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी खुशबू से बात करता है तब खुशबू को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक खुशबू उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और आदि इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। आदि दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि खुशबू ने उसे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं आदि का ऑफिस था। जब वह ऑफिस गया तो उसे वहाँ खुशबू दिखी, लेकिन अब खुशबू के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। इसीलिए वो हर बार खुशबू से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से खुशबू की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं न कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में खुशबू ने आदि को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। आदि के पास भी खुशबू से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। खुशबू ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफर के बारे में बताया और खुशबू ने आदि से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद आदि को कहीं न कहीं लगने लगा था कि खुशबू गलत नहीं थी और आदि को फिर से खुशबू से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक आदि खुशबू से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन खुशबू फिर इनकार कर देती है। और जब आदि उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है। 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात आदि को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी खुशबू के लिए छोड़कर चला गया। और खुशबू उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। खत पढ़ने के बाद खुशबू रोने लगी और आदि को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में खुशबू ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभी से शादी कर ली, लेकिन खुशबू को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि आदि कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि आदि जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ खुशबू अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि खुशबू ने 12वां स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर आदि को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन आदि ने ये साबित कर दिया है कि वो खुशबू से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब खुशबू को भी हो चुका था और इसलिए शायद आज तक खुशबू अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।